रिवीजन होता है, एक बार रिकॉर्डेड में होता है। तो दोनों क्लासेस यहाँ पे चल रहा है, एक मोड पे लाइव, एक तरफ रिकॉर्डेड। और जो पेड स्टूडेंट है उनको इसका पीडीएफ मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा, एमसीक्यूज मिलेगा, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3000 एमसीक्यूज कराने का मेरा टारगेट है, बस समय हमारे पास में पूरा रहे। इसमें नेट और सेट का पूरा कवर हो रहा है। चलो कम टू द पॉइंट, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मूल मुद्दे की बात को देखिए। जब कभी भी आप लोग इसको सॉल्व करते हैं तो इसके जो भी मैंने क्या है आप लोगों को तर्क बताए हैं कि तर्क अलग अलग तरीके के तर्क होते हैं। ठीक है, उस तर्क के आधार पे आप इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो और सॉल्यूशन आप इसका क्रिएट कर सकते हो। सॉल्यूशन अप्रोच को आप रिवीजन करो। ठीक है, सॉल्यूशन अप्रोच अगर आप रिवीजन करते हो, जय हिंद कुर्रे जी, तो अगर सॉल्यूशन अप्रोच आप लोग करते हो, अनुसुईया सबको क्लियर दिख रहा है बच्चों। सॉल्यूशन अप्रोच ही क्या करेगा, जो विधियां मैं आपको पढ़ाया हूं वही आपकी नैया पार कराएगा। इस टॉपिक से 5 क्वेश्चन से 6 क्वेश्चन आता है मिनिमम। इस टॉपिक से 10 टॉपिक में से याद रखेंगे 55 क्वेश्चन आने होते हैं। लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है जो 12 नंबर का टॉपिक अकेले कवर कर देता है। पिंकी गुड इवनिंग बेटा, ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है। केवीएस मदान का जितना भी एमसीक्यूज है पूरा सॉल्व कर देंगे। बस विधियों को बार बार रिवीजन करो, बार बार रटो। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर विधियाँ आप दिमाग में नहीं बैठाए हो तो ये चीज़ें सॉल्व करने में दिक्कत होगा। तो विधियाँ जो भी मैंने पढ़ाया है इसका यूनिट 3 का, उस विधियों को आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। चलिए, लाइव क्लासेस भी मैं दे रहा हूँ, रिकॉर्डेड एचडी में मैं दूंगा। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, समय वेस्ट नहीं करते। सबसे पहले अध्ययन बोध को हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि अध्ययन बोध जब आप पढ़ते हो, स्पेसिमेन पैसेज आप पढ़ते हो, तो इससे क्या होता है, चीज़ों को सॉल्व करने में इजी लगेगा, आसानी होगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले पहला पढ़ते हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये कहीं दूसरे जगह से नहीं लिया गया है, किताब का कंटेंट है। और किताब के कंटेंट आपके पास भी है, मेरे पास भी है, नेट में है। बस तरीका आपको क्या करना है, जो आपको पढ़ाया गया है 7 प्रकार का सॉल्यूशन अप्रोच की विधि बताया हूँ, वो 7 प्रकार को इसमें लगाना है। बस वो कैसे समझ आएगा, प्रैक्टिस करने से समझ आएगा। तो ये क्या कहता है, सबसे पहले देखिए इस बात को सुनिए, उसके बाद में हम इसको सॉल्व करेंगे। हड़बड़ी करने का जरूरत नहीं है, 1 घंटे की क्लास होगी। सोच लो आप तो खाना खा के बैठे हो, मैं तो बिना खाए अभी जस्ट ऑफिस से आया हूँ 9:15 पे। 9:30 बजे मैं आपको, रात को 9:30 बजे लाइव दे रहा हूँ, बिना खाए बिना पिए। तो जब मैं मेहनत कर रहा हूँ कुर्रे, जब मैं मेहनत करूँ मीनाक्षी, तो तुमको क्यों नहीं करोगे बेटा? तुम मुझसे ज़्यादा समय रखे हो, तुम मुझसे ज़्यादा, तुम्हारे पास टाइम है, भगवान ने 24 घंटे दिया है, उसका यूटिलाइज तुम ज़्यादा करो। मेरे को ज़रूरत नहीं है, मैं तो सेटल हो गया, सक्सेस हो गया। क्लासेस से भी मैं अर्निंग कर लेता हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट के रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी मेरे को मिल जाता है। लेकिन अब तुमको आगे बढ़ना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, तुम लोगों को स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं अगर 16 घंटे काम करता हूँ, 8 घंटे कोचिंग में, 8 घंटे क्लास में, तो कम से कम तुम ज़्यादा नहीं तो 8 घंटे तो काम करो। चलो स्टार्ट करते हैं। ये एक बात आ रहा है शर्करा मेपल के ऊपर। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से पूरा पहले पढ़ो। जैसे मैंने क्या कहा, सरसरी तौर पे सबसे पहले पढ़ के ख़त्म कर दो। जब तक आप इसकी विधि में पहले विधि में क्या बताया था, पूरा पढ़ के ख़त्म करना याद है? सबसे पहली बार जब हम लोग इसका विधि पढ़े थे तो पूरा पढ़ के फिर सरसरी तौर में ख़त्म करने बताया था ना। तो फटाक से इसको सुनना ध्यान से, इसको मैं पढ़ के ख़त्म कर रहा हूँ, फिर इसका क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। शर्करा मेपल मूलतः कठोर वृक्ष है। यह वृक्ष औसतन 100 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा होता है, लेकिन एक ऐसा वृक्ष है तो कठोर वृक्ष है। शर्करा मेपल व्यावसायिक रूप से, मतलब एक बिजनेस के रूप में बात कर रहा है, इसके रस के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, अर्थात महत्वपूर्ण है बिजनेस के कॉन्सेप्ट से, जो मेपल सिरप बनाने में प्रयोग किया जाता है, जो रस निकलता है उसका। 2 पूर्वोत्तर राज्य, मान लो इसको अब अपन क्या कर रहे हैं, अपने भारत देश के लिए नहीं बात कर रहे हैं, कनाडा के या अमेरिका के संदर्भ में अगर बात कर रहे हैं, तो 2 पूर्वोत्तर राज्य वर्मोंट और न्यूयॉर्क शर्करा मेपल के प्रमुख उत्पादक राज्य है। मतलब ये क्या करते हैं, ये जो राज्य है वो शर्करा का उत्पादन करता है, अर्थात मेपल के। ठीक है, जिससे सिरप बनता है, मेपल सिरप बनाने के लिए अभी मैं इसलिए थोड़ा धीरे कर रहा हूँ ताकि आपको समझा सकूँ, लेकिन आपको थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होके पूरा पढ़ना है। कनाडा की क्यूबेक प्रांत में मेपल सिरप का वार्षिक उत्पादन 2.5 मिलियन गैलन से भी अधिक है। कहाँ पे? कनाडा पे। शुद्ध मेपल सिरप बनाने के लिए सर्दियों या बसंत ऋतु के अंत में पेड़ के तने में छिद्र किए जाते हैं। मतलब जो पेड़ का तना होता है उसी में छिद्र किया जाता है। किस समय पे किया जाता है? तो मेपल बनाने के लिए सर्दी या बसंत ऋतु के अंत में। ठीक है, तो
अब यहाँ पे आगे देखिए, कुछ अवधि के बाद पानी के जैसा पेड़ों का रस रिसने लगता है। जैसे पेड़ से क्या होता है, पानी गिरेगा अर्थात वो रस रिसेगा धीरे धीरे। इन छेदों में प्लास्टिक की टाटियाँ फिट करके, मतलब उसको पकड़ने के लिए, कैच करने के लिए, छत्तीसगढ़ी में कहूँ तो झोंकेबा, तो प्लास्टिक की टाटियाँ इसमें क्या की जाती है, फिट कर दी जाती है। बाद में एकत्रित रस को ट्यूबों के माध्यम से शर्करा घर में रखे टैंक में स्थानांतरित कर दिया जाता है। बाद में उसको ट्यूब्स के माध्यम से, शर्करा वाले जो घर होते हैं उसमें रख देते हैं, टैंक में डाल देते हैं। फिर रस को उबलने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, मतलब एक जटिल प्रक्रिया है। बात से पता चल रहा है कि रस को उबालते हैं, उबलने की प्रक्रिया, मतलब जब ऐसा बल दिया जा रहा है किसी चीज़ में तो वो क्या है, एक जटिल प्रक्रिया है। तो उबलने से रस में महक और रंग में उत्तमता आती है। जैसे ये उबलेगा तो रस क्या है, खुशबूदार हो जाएगा और कलर भी उत्तम हो जाएगा, क्वालिटी का इसमें उत्तमता मतलब क्वालिटी इसकी इंक्रीज हो जाएगी। उबलते उबलते जब रस अपने 65 से 66% तक रह जाता है, अर्थात 100% रस में से हमने क्या किया, उसको इतना उबला दिया कि वो 65% के आसपास बचा हुआ है। आपने क्या किया, 34 से 35% रस को उबाला, ताकि वो एक अच्छे मात्रा में वेट हमको यहाँ पे उसका वेट फॉर्म हमको प्राप्त हो रस का, ठीक है, और जो वेस्टेज है वो ख़त्म हो जाए। तो उसको छान लिया जाता है। इतना जब रह जाता है तो उसको अपन क्या करते हैं, छान लेते हैं और इसका विपणन मतलब मार्केटिंग करते हैं, मतलब बेचा जाता है, उसको विपणन किया जाता है, मतलब मार्केटिंग किया जाता है, बेचा जाता है। हालांकि सुपर मार्केट में उपलब्ध जो रस मिलते हैं, जो माल वाल इत्यादि में जब जाओगे आप, तो सुपर मार्केट में उपलब्ध रस साधारणतः शुद्ध नहीं होता, अर्थात उसमें मिलावट होता है, ठीक है। उसमें कई प्रकार के योगज होते हैं, मतलब अशुद्धियां उसमें मिला रहता है। शुद्ध मेपल का रंग कैसा होता है, सुनहरा शहद के से हल्के भूरे रंग के बीच कुछ भी हो सकता है, मतलब सुनहरा शहद से लेके हल्का भूरा रंग का, लेकिन वो कौन सा होगा, शुद्ध होगा, कुर्रे, ठीक है। तो इसके बीच से कुछ भी हो सकता है। 1 गैलन मतलब 1 गैलन शुद्ध मेपल रस का उत्पादन करने के लिए, अगर आपको 1 गैलन मेपल निकालना है, सिरप अगर आपको निकालना है, सिरप बनाने में यूज होता है वो, तो उसके लिए 35 से 50 गैलन रस की आवश्यकता होगी। अगर ये लाइन देखो, 1 गैलन शुद्ध मेपल का रस का उत्पादन करना है तो 35 से 50 गैलन रस की आवश्यकता होती है। मेपल के वृक्ष का, जो मेपल का पेड़ होता है, वो अपनी मजबूती के लिए और परिष्कृत संरचना के अलावा फर्नीचर बनाने में, लकड़ी के फर्श और बक्से आदि बनाने के लिए भी, मतलब घर में इसका क्या है, उपयोग किया जाता है, उत्तम माना जाता है। तो ये हमने क्या किया, इसको फटाक से अपन ने पढ़ लिया। मुझे आपको समझाना था इसीलिए मैंने धीरे पढ़ा है, लेकिन आप अपने कॉन्सेप्ट में क्या करेंगे, स्पीड में पढ़ेंगे इसको, ठीक। अब इतनी बातें हमने पढ़ ली, अब हम क्या करेंगे, इसको पढ़ने के बाद में चलेंगे किसमें, क्वेश्चन में। अब ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे है, विधि यहाँ पे है। मैं क्या बोला आपको, अगर 6 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन भी अगर आप सही बना दे रहे हो ना, तो मेरा मेहनत सफल है। ध्यान रखना, ये तर्कों का खेल है, इसमें लगता है चीज़ें इजी है, लेकिन इजी होती नहीं है, कठिन होती है, और वो गलत आप लोग कर देते हो। तो ध्यान से तर्क लगाना, ध्यान से आगे बढ़ना, ठीक। देखिए प्रश्न पहले देखिए, ये जो गद्यांश हमने पढ़ा, गद्यांश मतलब पैराग्राफ, ठीक। इस गद्यांश का मुख्य उद्देश्य क्या है, नाम से क्या पता चल रहा है, मुख्य उद्देश्य आपको बताना है। 4 ऑप्शन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, उसमें से फटाफट आंसर करना है आप सभी को, ठीक है। ध्यान से सुनना, ध्यान से, तारन, कुर्रे जी, ध्यान से सुनना, ध्यान से, दीपक, पिंकी, अनुसुईया, मीनाक्षी, अर्चना, ध्यान से सुनो बेटा। देखो, मेपल शरबत बनाने की आर्थिक व्यवहार्यता की जांच करता है। पहला ऑप्शन दे रहा है कि मेपल शरबत बनाने की आर्थिक व्यवहार्यता की जांच करता है, क्या ये सही आंसर है। दूसरा, मेपल शरबत के प्रमुख उत्पादकों की संख्या सूची तैयार करता है। ये भी चीज़ इसमें मुख्य उद्देश्य को पकड़ना है। जिन्होंने क्या किया है, पिछले रूल्स को, विधियों को पढ़ा है, वो आराम से इसको बनाएगा। तीसरा, मेपल सिरप को तैयार करने की विधि के बारे में जानकारी प्रदान करता है। बुक कोई मत देखो, अपना दिमाग लगाओ, आंसर तो सबको पता है, लेकिन यहाँ पे अपने तर्कों को लगाओ, क्योंकि 12 नंबर का क्वेश्चन इससे आएगा, ठीक है। अब चौथा, फर्नीचर और अन्य उत्पादों में मेपल की लकड़ी के उपयोग पर चर्चा करना। तो ये क्या चीज़ है, ये तो है। अब इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए, फटाक से बताइए, बताइए फटाक से, इसका आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन आपने देखा, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अब चारों ऑप्शन में से सही आंसर क्या लग रहा है, बताइए। सबसे पहले सही आंसर दिया है अनुसुईया ने, वेरी गुड अनु, बहुत बढ़िया बेटा,
सबसे पहले सही आंसर दिया अनसुईया ने, दूसरे में कुर्रे ने दिया है और तीसरे में अर्चना ने दिया है। फटाक से आंसर दिया करो। जब मैं तुम्हारे लिए इतना मेहनत करता हूँ, मैं चाहता तो लाइव लेने की ज़रूरत नहीं थी मुझे, मैं रिकॉर्ड भी दे सकता था, लेकिन लाइव क्यों देता हूँ? 2 बार तुम्हारा इंटरेक्शन कराता हूँ खुद से, एक बार लाइव में, एक बार रिकॉर्ड में। अब देखो इसका आंसर में क्या बोल रहा है, मुख्य उद्देश्य पर। ठीक है, हमने पढ़ा, हम यहाँ पे पढ़े हैं कि फर्नीचर लकड़ी के फर्श आदि बनाने में उपयोग होता है। यार फर्नीचर लकड़ी बनाने में उपयोग होता है, मुख्य उद्देश्य थोड़ी है। हमने तो पूरा कहानी पढ़ा उसको, कि उसको कठिन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, उबालना पड़ता है और इतना गैलन उत्पादन होता है, 2.5 गैलन उत्पादन होता है, दुनियादारी सब चीज़ पढ़ा। तो मुख्य उद्देश्य क्या है? सिरप को बनाने की क्रिया विधि के बारे में बात कर रहे हैं। इसका आंसर क्या होगा? मेपल सिरप को तैयार करने की विधि की जानकारी प्रदान करना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि मेपल का सिरप, इतना महंगा वाला सिरप कैसे बनाया जाता है, ये इसका उद्देश्य है। उससे रिलेटेड भले ही लास्ट वाले पॉइंट में एक बॉक्स यहाँ पे छुपा हुआ है, लेकिन इसमें मुख्य उद्देश्य कुछ नहीं दिख रहा है। खाली फर्नीचर बनाना या टेबल बनाना मुख्य उद्देश्य नहीं है, क्योंकि वो तो कोई भी लकड़ी से बन जाता है ना, साल से, सराई से। हमर छत्तीसगढ़ी में का चलते हैं बमरी के पेड़, कैसे कुर्रे जी जो बबुल कथन मन कथन ना, ओमा कतका अच्छा फर्नीचर बनते। लेकिन एकर मुख्य उद्देश्य का है तो मेपल के सिरप कैसे बनते ते बताए की विधि है। फर्नीचर तो कई ठे लकड़ी से बन जाते, लेकिन मेपल के सिरप है सिर्फ और सिर्फ मेपल के सिरप है मेपल वृक्ष से ही बनी। तो मेन उद्देश्य समझ आगे तुमन ला बट्टू राम, समझ आगे बेटा, अर्चना, कुर्रे, अनसुईया, मीनाक्षी, दीपक। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन को फिर यहाँ पे देखो, इसी का व्याख्या यहाँ पे मदान साहब क्या करते हैं कुर्रे जी, इसका व्याख्या करते हैं। हमेशा मेन उद्देश्य पे दिमाग को फोकस करना। इसका 70-75 क्वेश्चन मरवा दूंगा आज और कल 2 दिन में। परसों से यूनिट 4 चालू हो जाएगा और सिलेबस का टेंशन मत लो, तुम्हारा बड़ा भाई बैठा है, तुम्हारा गुरु बैठा है। सिलेबस का चिंता मत करना, सिलेबस मैं कंप्लीट कराऊंगा, बस मेरे नियमों पे चलो। सिलेबस का मेरे को टेंशन रहता तो 1 महीने में मैं 3 यूनिट नहीं खत्म करता, 1 महीने में मैं 9 यूनिट खत्म कर देता, अगर मेरे को सिलेबस पूरा करना रहता तो। लेकिन मैं फंडा कमाना चाहता हूँ, जागरूकता कमाना चाहता हूँ तुमसे, ताकि तुम फंडा को समझ सको, इसीलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ इस चीज़ पे। व्याख्या देखो पहला क्वेश्चन का, यह एक सामान्य निष्कर्ष सवाल है। बात से ही पता चल रहा है कि जनरल सा कंक्लूजन इसमें छुपा हुआ है। अधिकांश गद्यांश में मेपल सिरप बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाली विधि के बारे में जानकारी दी हुई है। मतलब अधिकांशतः अगर आप देख रहे हो तो ये पता चल रहा है कि मेपल कैसे बने, मेपल कितना महंगा है, मेपल को क्या क्या प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, ये सारी चीज़ें पता चल रहा है। अर्थात मेपल का सिरप बनाने की बात यहां पे हो रहा है। ठीक है दीपक, आगे क्वेश्चन नंबर 2, फटाक से इसका आंसर आपको देना है, बिना किताब को, बिना बुक को देखे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, जो भी आपने पढ़ा उसी के बेसिस ये सॉल्व होगा बेटा, अलग से सॉल्व नहीं होगा। ध्यान से देखो, 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया है। निम्नलिखित में से लेखक ने, ध्यान से समझो, लेखक के मनोवृत्ति में घुसो, लेखक के विचारों में घुसो। मैंने पहले बोला था लेखक की दुनिया में प्रवेश करो, अब यहीं पे वही चीज यहाँ पे आ रहा है। लेखक ने जो दुनिया बनाई वहां तुमको एंट्री मारना है। अब देखो, निम्नलिखित में से लेखक ने किस वस्तु या अवयव को परिभाषित करने का प्रयास किया है? तो ध्यान से देखो, 4 ऑप्शन यहाँ पे है, मेपल के पेड़ को, टैंक को, योगज को या फर्नीचर को। इसमें मेनली किस पे फोकस कर रहा है? ध्यान लगाओ, दिमाग लगाओ, सबसे ज़्यादा फोकस किस में कर रहे हैं? एकदम नाम से समझ आ रहा है किस पे कर रहा है। सबसे पहले कुर्रे ने आंसर दिया, बहुत बढ़िया। और बट्टू राम, कोशिश तो अच्छा था, लेकिन आप लोग को बार बार समझा रहा हूँ, मेन चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है। संगीता नंदे, जल्दी क्लास में आओ बेटा, एकदम टाइम पे आओ। तो लेखक के जब दुनिया में घुसोगे तो लेखक क्या कह रहा है? लेखक बोल रहा है पेड़ के बारे में, मेपल के वृक्ष के बारे में, मेपल के वृक्ष की दुनिया में घुसने की बात कर रहा है। ठीक है, तो क्या पता चल रहा है इससे? तो मेपल के वृक्ष के बारे में बता रहा है कि कितना महंगा वाला है और इससे कितना 2.5 मिलियन गैलन से भी अधिक इसको उत्पादन करना है। बता रहा है कि 35% आपको जलाना पड़ेगा, तब तुम 65% तक को पाओगे, और पेड़ में छेद कर दोगे, फिर झोला में उसको झोंकोगे, पकड़ोगे, तब तो बोला तुमन बनैया। ये सब प्रोसेस ला बतावत है, और जब तक बोला झोला मनी झोंकिया, बर्तन मनी झोंकिया, तरी नहीं गिर जाई वह। तो का चीज के बारे में बात करते हैं? मेपल के पेड़ के बारे में बात करते हैं। मतलब एकदम क्लियर हो गए
के पेड़ के बारे में बात हो रहा है, अर्थात इसका आंसर 2 का ए हो जाएगा। वेरी गुड। सबसे पहले सही आंसर कुर्रे ने दिया है, उसके बाद में धीरे 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 बढ़ा है। और किसी को डरने घबराने का जरूरत नहीं, किसी को डिलीट करने का जरूरत नहीं। अरे अभी तो तुमन गलती करा रे, मैं तो चाहता हूँ गलती करा, तुम्हारे बड़े भाई बैठे, मैं तुम्हारे सिलेबस ला कंप्लीट करा हूँ। ए मेरे लाख गलती कर ले, परीक्षा हाल में बस गलती मत करिहा। ए मेरे लाख गलती कर दे, अरे ज़्यादा मत पढ़ा, लेकिन जितना मैं करवा दूँ उतकल तुमन पढ़ के जावा। पहला पेपर 100 नंबर में तुम अगर 50% भी ला दिया तो मोर लिए बहुत बड़ी बात है। कि अब पहला पेपर में 50% भी नहीं आवे आदमी बन के, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि जैसा तू मन ला मैं पढ़ाए हूँ, तुमने रिविजन कर दिया अच्छे से, आराम से तुमन के नंबर आई, बशर्ते तुमन पीछे मत हटा। अब देखा व्याख्या को सुनो, व्याख्या क्या कहता है। यह विशेष विस्तृत प्रश्न वाला सवाल, मतलब यह विशेष विस्तृत प्रश्न सवाल हमारी किसी वस्तु को परिभाषित करने के बारे में हमारे बोध का परीक्षण करना चाहता है। वो जानना चाहता है कि हमको कितना नॉलेज है। मेपल वृक्ष को गद्यांश की पहली पंक्ति में परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। याद रखो, मैंने पिछले क्लास में नियम पढ़ाया था, किसी भी चीज़ के उद्देश्य को पढ़ना है तो या तो पहला लाइन को पकड़ो और लास्ट लाइन को पकड़ो। याद होगा तुम लोगों को जिसने रिवीजन किया है। तो मेपल वृक्ष को गद्यांश की पहली पंक्ति में परिभाषित करने का प्रयास किया गया है, अर्थात यहाँ पे तुम लोगों को पहले पंक्ति को तो जरूर तुमने पढ़ा होगा, ठीक, और लास्ट वाला पंक्ति, ये दोनों में ही एक उद्देश्य पता चल जाता है। अन्य शब्दों का गद्यांश में सिर्फ उल्लेख मात्र है, अर्थात जो बाकी चीज़ें हैं, फर्नीचर, योगज, ये सब का क्या है, सिर्फ उद्देश्य है, योगज, टेंग, फर्नीचर। लेकिन मेपल के पेड़ पे क्या किया गया है, पहली ही पंक्ति में परिभाषित कर दिया गया है, तो इसका आंसर सही होगा। तीसरा का आपको बताना है, तीसरा का बताइए, तीसरा का आंसर बताइए। गद्यांश के अनुसार, ध्यान से सुनिए, तीसरा का बताइए, अब बिना बुक को देखे हुए बताइए। गद्यांश के अनुसार पौधे से रस के रिसने के लिए आदर्श अवधि कौन सा है? आदर्श अवधि कौन सा है? सर्द ऋतु का अंत या वसंत ऋतु का प्रारंभ? शरद ऋतु या बसंत ऋतु का प्रारंभ? शरद ऋतु का अंत या देर की बसंत ऋतु या पूरा वर्ष? बताइए। सिर्फ एक कड़ी को पकड़ो, एक कड़ी से ही तुम लोग पूरा इसको सॉल्व कर लोगे। एक कड़ी को पकड़ो। तीसरा का बताओ संगीता। इसीलिए कहते हैं क्लास में समय पे आया करो, अगर क्लास में लेट में आओगे तो क्लास का मूल भाव छूप जाएगा। तो तीसरा का, तीसरा में याद करो क्या होगा, तीसरा का ए, वेरी गुड। शरद ऋतु का अंत या बसंत ऋतु का प्रारंभ, इसी समय इसको आदर्श अवधि माना जाता है। मेपल के पेड़ से क्या है, रस को निकाल के उसको स्टोर किया जाता है, फिर उससे क्या है, सिरप बना देते हैं, मेडिकल में उसको बना के विपणन करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शरद ऋतु का अंत या बसंत ऋतु का प्रारंभ। इसीलिए कहता हूँ क्लास में टाइम पे आया करो। अगला क्वेश्चन को देखो, या फिर से देखो इस क्वेश्चन, यहाँ पे व्याख्या को पढ़ो। यह फिर से एक निश्चित उत्तर वाला प्रश्न है, नाम से ही पता चल रहा है क्योंकि इसका चर्चा गद्यांश में है। गद्यांश में प्रदत्त सूचना के आधार पर हम निश्चित होकर कह सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या है, ए है। बट्टू राम, इसका आंसर क्या होगा, ए होगा बेटा। चौथा आपको बताना है और चौथा को सोच के बताना है, ठीक है। अगर आपने 6 क्वेश्चन में 3 भी सही कर दिया तो मेरा मेहनत सफल, मैं आपसे नाराज नहीं होऊंगा, मेरा गुरु दक्षिणा वही होगा। संगीता ध्यान से देखो बेटा, नेक्स्ट टाइम से तुमको लेट में आओगे तो तुमको पनिशमेंट दिया जाएगा। तुमको फिर दीपक सर को फिर क्या करना पड़ेगा, अपने हाथों से खाना बना के खिलाना पड़ेगा और रायपुर आना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। तो टाइम पे आया करो, लेट में नहीं आओगे तो बहुत मार हो, तुम बता देता हूँ। चलो आंसर बतावे कर, इसको ध्यान से पढ़ो, आंसर करो। निम्नलिखित में से सिवाय एक के सभी रस के उबलने के बारे में सत्य है। कौन सा एक गलत है और सभी रस के उबलने के बारे में सत्य है, बताइए। यह रंग को निखारता है, क्या ये सही है? यह महक में वृद्धि करता है, क्या ये सही है? यह शर्करा सामग्री में वृद्धि करता है, क्या यह है? यह रस की शेल्फ लाइफ अर्थात अचल जीवन को कम कर देता है। याद करिए, बताइए, आप सब पढ़े होंगे, बताइए। क्या होगा इसका आंसर? बताइए। क्या होगा आंसर इसका?
सब गलत करोगे, मेरे को भरोसा है। सब गलत करोगे, जो बुक देख के पढ़ेगा वो सब गलत करेगा। इसका आंसर बताओ, बताओ इसका आंसर। जो यहाँ पे लागू नहीं होगा, कौन सा लागू नहीं होगा बताइए। अर्थात ये नकारात्मक प्रश्न तथ्य है, जो लागू नहीं हो रहा है, अर्थात आपको नकारात्मक चीज़ों को एलिमिनेट करना है। जो भी आपने पढ़ा उसमें नकारात्मक चीज़ों को हटाओ। क्या होगा इसका आंसर बताओ, बताइए। इस चीज को हम लोग नहीं पढ़े हैं, अर्थात सिर्फ एक को छोड़ के देखो, देखो निम्नलिखित में से सिवाय एक के सभी रस के उबलने के बारे में सत्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा। इस चीज को हम लोग नहीं पढ़े हैं, बाकी सब पढ़े हैं। यह रंग को निखारता है, मतलब क्वालिटी है। ये महक में वृद्धि कर देता है, अर्थात उसमें सेंट वेंट आता है, सब पढ़े हैं। यह शर्करा सामग्री में वृद्धि करता है, ये भी हम लोग पढ़े हैं। डी इसका सही आंसर है। इसीलिए अपने आप पे भरोसा करो। ये लाइन हम लोग कहाँ पढ़े हैं? यह सेल्फ लाइफ में अचल जीवन को कम कर देता है, कहाँ पढ़े हैं हम लोग? नहीं पढ़े हैं ना। तो ये तीनों पढ़े हैं ना। रंग को निखारना, कलर अच्छा हो रहा है। महक में वृद्धि करना, जब उसको आग से उबाला जाता है उसमें खुशबू अच्छा आता है। यह शर्करा की सामग्री में वृद्धि करता है। शर्करा के बारे में शर्करा में डालते हैं, याद करो, शर्करा मिलाते हैं, पढ़े हैं। योगिनी जल्दी क्लास पे आया करो। तो इससे क्या समझ में आ रहा है? इसीलिए कहता हूँ अपना दिमाग भी लगाओ। मैं तुम लोगों को घुमा देता हूँ तो तुम लोग प्रश्न का उत्तर गलत कर देते हो। इसीलिए कह रहा हूँ 75 क्वेश्चन बताऊंगा, 75 बार रिवीजन मार देना उसको। इस टॉपिक से पूरा मैदान का क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। मैं क्या बोला, इसमें से तुम्हारा 3 क्वेश्चन भी तुम्हारे हिसाब से अगर बनाए हो बिना नकल मारे तो बहुत बड़ी बात है। अगला क्वेश्चन पे आइए। देखिए, यह विशिष्ट विस्तार प्रश्न नकारात्मक है, अर्थात ये जो प्रश्न है निगेटिव फॉर्म में था, अर्थात इनमें से कौन सा नहीं लागू होता ऐसा पूछा गया था। अतः हम उन विकल्पों को हटाएंगे जो कि यहाँ पर लागू नहीं होता। तो डी उत्तर इसका आंसर सही है, जो कि लागू नहीं होता। अगला बताइए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5 को बताइए, पढ़िए, बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए। क्या मेपल सिरप के बुक को सब बंद कर दो? बुक का तो मैं करा ही रहा हूं, बुक को सब बंद कर दो। बुक से देख के कोई नहीं मारेगा। मैं क्यों कंफ्यूजन में ना डालूं? मैं इसीलिए तो कंफ्यूजन में डालता हूं क्योंकि तुम लोग क्या करते हो, किताब देख के आंसर करते हो, मुझे सब पता है। इसीलिए मैं कंफ्यूजन में डालता हूं। और नहीं देखते हो तो अच्छी बात है, भले गलत हो जाए, लेकिन किताब मत देखो। अपने आप में भरोसा करना चालू करो। समझ रहे हो? पहले सही दिया था, बाद में गलत दिया था, ये क्या होता है? जब तुमको पता है कि आंसर सही है, वो चीज़ पढ़े ही नहीं हम लोग उस चीज़ में, तो उसको तुम लोग खुद दिमाग लगाओ ना। मैं पहले सही दिया था सर, बाद में आप गलत करवा दिए, ऐसा थोड़ी होता है। मैं तो आप लोगों का टेस्ट ले रहा हूँ ना, मैं तो आपके दिमाग और माइंड से खेलूंगा ना, क्योंकि मुझे पता है अधिकतर लोग किताब देख रहे हैं। इसी चीज़ से बचो, इसी चीज़ से बचो। किस किस को नहीं दिख रहा है भाई? नहीं देखे हो अच्छी बात है कुर्रे जी, मैं तुमको इंडिविजुअल एक व्यक्ति को नहीं बोल रहा हूँ, अधिकतर लोग देखते हैं। और इसी चीज़ के लिए मैं जानबूझ के तुम लोगों को घुमा के बात करता हूँ कि इसका आंसर ए है, इसका आंसर बी है। किसको किसको नहीं दिख रहा है? क्लियर दिख रहा है ना? दिख रहा है कुर्रे जी, योगिनी, अनुसुईया, दिख रहा है स्क्रीन क्लियर? अगला क्वेश्चन, इसीलिए कहता हूं खुद पे भरोसा रखो, खुद पे 100% अपने आप में क्या है, यकीन रखो, विश्वास रखो। अगर आप अपने आप में 100% विश्वास नहीं करोगे कैसे चलेगा? मेरा तो काम है आपको ऑब्जर्वेशन में रखना, आपको आपका अवलोकन करना। इसलिए आपको गलत तरीके का दिमाग को भी घुमाऊंगा मैं। ए हो सकता है, बी हो सकता है, लेकिन अपना भी तो बुद्धि लगाओ, ठीक है? तो क्या मेपल सिरप के उत्पादन के बारे में कुछ कह सकते हैं? क्या कह सकते हो? नीचे ऑप्शन दिया गया है, बताइए। मेपल सिरप के उत्पादन के बारे में कुछ कह सकते हैं। पहला, इसको बनाना सरल है लेकिन इसमें काफ़ी समय लगता है। क्या ये सही है? या यह श्रम प्रधान क्रिया है? दूसरा,
श्रम प्रधान के बारे में बात कर रहे हैं, लेबर ज़्यादा लगेगा, मेहनत ज़्यादा लगे। तीसरा, इसके प्रसंस्करण में जटिल उपकरणों की आवश्यकता रहती है। चौथा, हम जितनी उच्च मात्रा में उत्पादन करना चाहेंगे गुणवत्ता का स्तर उतना ही गिरता जाएगा। क्या चीज़ें, अब लेखक ने जो कहा, लेखक की दुनिया में प्रवेश करो, इधर सच लग रहा है उसको छोड़ो। लेखक क्या कहता है अनुसुईया, लेखक के दुनिया में घुसो, लेखक जो कहता है वैसा करो। लेखक क्या कहता है, बाकी चीजें सरल लगेगी, सही लगेगी, लेकिन उस पर मत जाओ। क्या होगा आंसर इसका? मेपल सिरप के उत्पादन के बारे में हम कुछ कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? 4 ऑप्शन यहां पे दिया है। इसको बनाना सरल है लेकिन इसमें काफी समय लगता है, भले गलत कर दो लेकिन किताब मत देखो। यह श्रम प्रधान क्रिया है, इसके प्रसंस्करण में जटिल उपकरणों की आवश्यकता होती है। क्या सही लग रहा है तुमको, बताओ, कोशिश करो। बताओ। ए इसका सही आंसर है, क्योंकि इसको बनाना सरल तो है लेकिन इसमें काफ़ी समय लग जाता है, अलग अलग प्रोसीजर करना पड़ता है, उसको छानना पड़ता है। बोला छत्तीसगढ़ी में कथन ना, अरे पानी ला थोड़ा औंटा देबे वो, या बोलता ना दूध ला औंटा देबे वो, चाय ला थोड़ा औंटा के बनाबे वो। तो क्या करत है, बनाना तो सरल है लेकिन इसमें काफ़ी समय लग रहा है, क्योंकि पहले ये प्रक्रिया से गुजरेगा, फिर छानेगा, फिर उसके बाद में प्रोसेसिंग करेगा, फिर उसको बनाएगा, फिर मार्केटिंग करेगा, तो इसमें काफ़ी समय लगता है। समझ रहे हो? 5वां का। अब अगला इसमें देखिए, इसकी व्याख्या को पढ़िए और उसके बाद में इसको आप समझिए। यह सवाल, जिस सवाल के बारे में मैं पूछ रहा हूँ आपको, ये क्या क्वेश्चन है पता है आपको? ये आपका निष्कर्ष निकालने की क्षमता का टेस्ट ले रहा है कुर्रे जी। ये आपके निष्कर्ष निकाल पा रहे हो कि नहीं उसको देख रहा है, कंक्लूजन निकाल पा रहे हो कि नहीं ये पूछ रहा है ऐसे प्रश्नों के माध्यम से। तो यह सवाल हमारे निष्कर्ष निकालने की क्षमता का क्या है, टेस्ट करना है। यह प्रश्न का सीधा उत्तर यहाँ पे नहीं दिया गया, प्रश्न का सीधा उत्तर नहीं दिया गया, लेकिन गद्यांश को 2 से 3 बार पढ़ोगे, पढ़ने के बाद हम निश्चित रूप से यह कह सकते हैं कि इसका आंसर ए ही सही उत्तर है। इसकी उत्पादन की विधि तकनीक बहुत ही इजी है, बहुत सरल है, लेकिन इसमें समय बहुत खर्च होता है, समय बहुत लगता है। तो उत्पादकों को रस के प्राकृतिक प्रवाह पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया पेड़ को छेद कर रहा है, पेड़ से रस टिपक रहा है, फिर रस को कैच कर रहे हैं, फिर पात्र में ले जा करके प्रोसेसिंग कर रहे हैं, फिर उसको आग में उसको क्या कर रहे हैं, आग जला करके उसके मात्रा में 35% की कमी ला रहे हैं। छत्तीसगढ़ी में औटाना जो बोलथन, ओकर बाद में ओला आगे के प्रोसेस इजी तो सबे है लेकिन कतका ज़्यादा टाइम लगत है ना, तो वही नाम से तुम अला समझना है बेटा, ये तुम उनके निष्कर्ष निकाले के परीक्षा है। तब पुराना विधि ला ध्यान से जो नियम बताए हो तो रिविज़न कराओ, अगर रिविज़न नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखना है। अगला क्वेश्चन को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6वां है इस गद्यांश का। क्वेश्चन नंबर 6वां को देखिए, निम्नलिखित में कौन सा वाक्यांश छान लिया जाता है, निथार लिया जाता है? छत्तीसगढ़ी में हम लोग बोलते हैं निथार, तो वो थोड़ा तो वही चीज, कौन सा वाक्यांश छान लिया जाता है को प्रतिस्थापित कर सकता है? तो बताइए, प्रतिस्थापित कौन सा वाक्य करेगा? प्रयास किया जाता है, शुद्ध किया जाता है, फिल्टर किया जाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो छानना को क्या बोलोगे, क्या बोलोगे? पिंकी, अनुसुईया, अर्चना, जिन्होंने पेड कोर्स नहीं लिया है, हम अभी सीजी सेट का नेट का जो पेपर 1 में 100 नंबर का क्वेश्चन आता है उसकी क्लासेस दे रहे हैं। साथ ही साथ में पीएससी व्यापम टीचर भर्ती, असिस्टेंट टीचर भर्ती, हॉस्टल वार्डन, इसकी क्लासेस कंप्लीट पेड कोर्स दे रहे हैं। और आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं, घर बैठ के पढ़ना है। तो जो कोर्स लेना चाहते हैं हमसे संपर्क करें। संपर्क किस में करोगे? डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आप नोट कर सकते हो 9575204321 9575204321। इसका आंसर क्वेश्चन 6 का क्या लग रहा है बट्टू हैं? बताइए अनुसुईया, कुर्रे, योगिनी,
इसका आंसर क्या लग रहा है? देखिए वाक्यांश में छान लिया जाता है, नाम से समझ में आ रहा है। छानना मतलब क्या? शुद्ध बोलना गलत है। छानना मतलब फिल्टर करना, फिल्टर किया जाता है, इसका आंसर होगा। क्यों? शुद्ध का मतलब होता है जिसमें कोई दूसरी चीजें नहीं मिलती है, अर्थात वो इम्प्योरिटीज से अलग होता है। लेकिन इसमें जब आप पूरा प्रोसीजर कर रहे हो तो छान रहे हो, क्या मिला रहे हैं क्या नहीं मिला रहे हैं मेपल में, वो अलग चीज है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसको बताइए। फिल्टर किया जाता है। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है बट्टू राम, वेरी गुड। अब देखिए इसका डिस्क्रिप्शन पढ़िए। यह एक भाषा की अभिव्यक्ति का प्रश्न है, अतः सही उत्तर इसका सी होगा। वो आपकी भाषा की जानकारी ले रहा है। छानना को क्या कहोगे? अर्थात छानने शब्द को बोलेंगे हम फिल्टर करना। जैसे पानी की सप्लाई जब कॉलोनी में होती है तो पानी को छानने की जो प्रोसीजर होती है फिल्टर हाउस में होती है, इसीलिए इसको क्या कहा गया संगीता? फिल्टर कहा गया। ठीक है, तो भाषा के बोध का प्रश्न यहां पे हो रहा है। ठीक, अब अध्ययन बोध 2 को पढ़ेंगे, दूसरा अध्ययन बोध पढ़ेंगे। और आज टोटल 3 अध्ययन बोध आज करेंगे। कल हमारा यूनिट 3 खत्म, चौथा यूनिट परसों से चालू होगा संगीता। ठीक है, ध्यान से सुनना, इसको अच्छे से रिवीजन आपको करना है। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा सा अध्ययन बोध है और इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से आपको पढ़ के समझा देता हूँ। और आपके पास बुक होगा तो आप बुक से भी पढ़ लेना और पढ़ने के बाद में बुक को बंद कर देना। तो ये क्या है? अध्ययन बोध 2 है, अर्थात इस पूरे गद्यांश को मैं पढ़ के सुनाता हूँ। जब मैं आपको गद्यांश को पढ़ के सुनाऊंगा तो आपसे क्वेश्चन, ये पैसेज का क्वेश्चन जरूर आपसे सॉल्व होगा। अब ध्यान से इसको सुनेंगे। ठीक है, सबसे पहले इस बात को याद रखेंगे, ये पूरा जो चीज़ है ये ऊपर से लेके पूरा, है ना, नीचे तक आपको दिखना होना चाहिए विरुद्ध, अर्थात फिर मैं उसको थोड़ा नीचे कर दूंगा। ठीक, अभी मैं इसको थोड़ा यहाँ रखा हूँ, कोई बात नहीं बट्टू राम सालम, मैं तुमको बिट्टू को कहूँगा क्योंकि मेरे को वही जल्दी इजी याद होगा। ठीक, चलिए पहले इसको पूरा पढ़ के सुनाता हूँ। जब मैं नीचे आऊँगा तो इसको ऊपर कर दूंगा, थोड़ा बड़ा इसका ये